हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर राइट साइड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये ड्राइंग। इसको हम ऑटोकैड में बनाकर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को स्टडी करना होता है कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो ड्राइंग का पॉइंट्स रहेगा, सेंटर पॉइंट्स रहेगा, वो मैं इस सर्कल को मानूंगा, क्योंकि इस सर्कल को बना लेने के बाद यहाँ से मैं सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करके सारे पॉइंट्स में ड्राइंग बना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूसीएस को लेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूसीएस को सेंटर में लाएंगे और यूसीएस एंटर, इसको हम सेंटर में लेके जाएंगे और यहाँ से हम चालू करेंगे। ऑर्थो को ऑन करेंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो सर्कल है ये मेरा रेडियस 20 का सर्कल है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, कमांड को एक्टिवेट करेंगे, सर्कल सेंटर, और यहाँ पर 0,0 एंटर प्रेस करेंगे और इसका जो रेडियस है ये 20 इनपुट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा सर्कल बन गया। सेम एज़ ये जो सर्कल है, ये सर्कल मेरा रेडियस 32 का है। तो इसको बनाएंगे, वापस से रिपीट करेंगे, कमांड को राइट क्लिक करेंगे, रिपीट सर्कल, सेंटर डिफाइन करेंगे और फिर हम यहाँ पर 32 इनपुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो मेरा ये सर्कल बन गया। इसको थोड़ा सा हम मूव करा लेते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मेरा ये वाला प्रोफाइल बनाना है, ये बाहर ना निकले इसके लिए। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, एम इनपुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करा लूँगे नीचे की तरफ। सेम एज यूसीएस को भी यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करा लेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यूसीएस, एंटर प्रेस करेंगे और इस सर्कल के सेंटर पे उसका पॉइंट बताएंगे, डिफाइन करेंगे और इसका एक्स और वाई डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट सर्कल मुझे बनाना है, ये सर्कल बनाना है जो कि रेडियस 8.5 का है और ये जो है ये वाले सर्कल से 65 mm वाई की डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे और यहाँ पर एक लाइन से हम उसका सेंटर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर हम लाइन का पॉइंट डिफाइन करेंगे, इस सर्कल का सेंटर, और यहाँ से हम 65 इनपुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये वाला जो एंड पॉइंट होगा, इसी में मेरे को रेडियस 8.5 का सर्कल को ड्रॉ करना है। एक तो है लाइन मेथड से आप यूज़ कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि कोऑर्डिनेट मेथड से। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर मेरा ये जो पॉइंट रहेगा, ये मेरा पॉइंट रहेगा। सबसे पहले मुझे एक्स में तो मूव नहीं है, मेरा एक्स में 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 इनपुट करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 65, ये इनपुट करेंगे, 65 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये यहाँ पर सेंटर पकड़ लेगा वो 65 पे। तो आप चाहे तो दोनों मेथड का यूज़ करके आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, डिस्टेंस ले सकते हो, या लाइन मेथड यूज़ करो या फिर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से आपको समझाया है, आप जिस तरीका से आपको ईजी लगे आप उस तरीका से कर सकते हो। यहाँ पर मैं इनपुट करूँगा अब 8.5 और एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरा ये सर्कल बन के रेडी हो गया। अब जो मैंने रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ किया था, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा सर्कल है, ये मेरा रेडियस 15 का है, यहाँ पर इसी सेंटर से। तो हम रिपीट करेंगे कमांड को, यहाँ से सेंटर रेडियस और इसका सेंटर को डिफाइन करेंगे 15, एंटर। तो ये मेरा सर्कल बन गया। अब यहाँ पर आप देखो इस ड्राइंग में, तो ये जो लाइन है ये इस वाले सर्कल का टेंजेंट है और यहाँ जो आउटर सर्कल यानी कि रेडियस 15 जो सर्कल है इसका टेंजेंट है। तो हम यहाँ से लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद हम शिफ्ट के साथ माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेंजेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें टेंजेंट में क्लिक करना है और एक पॉइंट डिफाइन करना है इस आउटर सर्कल में, और सेम एज नीचे आना है, फिर से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेंजेंट डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला टेंजेंट पॉइंट लाइन जो है ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो इसको हम मिरर कर लेंगे। सबको सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को MI इनपुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसका
सेंटर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हमको नो कर देना है। तो मेरा ये प्रोफाइल बन चुका है। अब मुझे ये ट्रिम करना है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ट्रिम कमांड। TR लिखना है, एंटर प्रेस करना है, फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे डिलीट कर देना है। तो ये मेरा प्रोफाइल जो सेंटर वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा बन चुका है। नेक्स्ट जो रहेगा मेरा, ये प्रोफाइल बनाएंगे और इसको ही हम मिरर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो आपको इस सेंटर से 50 mm पे एक छोटा वाला सर्कल का रेडियस है जो कि रेडियस 5 का सर्कल है, ये ड्रॉ करना है। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये है 36। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देने के लिए है कि ये जो मेरा इस सेंटर से अगर हम देखें, इस सेंटर से मेरा यहाँ का जो डिस्टेंस है ये नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 36 का आधा होगा। ठीक है, इस सेंटर से 36 का आधा होगा। हाँ ठीक है, ये नहीं दिया गया है तो मतलब ये सेंटर से ये जो 36 mm लिया हुआ है इसका 13 mm, यानी कि इस सेंटर से 13 mm पे ये सर्कल का जो y डायरेक्शन है वो होगा और x जो है मेरा 50 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कमांड में एक्टिवेट करेंगे सेंटर रेडियस और यहाँ पर x में मेरे को मूव करना है 50 mm, तो हम यहाँ 50 लिखेंगे, फिर टैब इनपुट करेंगे और यहाँ पर 13 एंटर करेंगे। तो मेरा यहाँ पर सर्कल बन गया, ये ऊपर वाला 13। अगर मैं माइनस करता -13 तो ये वाला सर्कल बनता। ठीक है, इसका अब रेडियस डालेंगे 5 और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेरा सर्कल बन चुका है। अब इसी को हम अगर मिरर कर दें तो मेरा ये वाला सर्कल भी बन जाएगा। तो उससे पहले, मिरर करने से पहले हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो मेरा सर्कल है ये 13 का है। तो हम फिर से कमांड को रिपीट करेंगे और सेंटर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर इनपुट करेंगे 13। नेक्स्ट मेरा इन दोनों को हमको सेलेक्ट करना है, MI लिखना है, एंटर प्रेस करना है और मुझे एक सेंटर लाइन डिफाइन कर देना है, नो। तो अब आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर आप मेज़र करोगे तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये 26 का हो रहा है, यानी कि मुझे और 5 mm मूव करना था। ठीक है, तो वो सेम नहीं दिया हुआ था इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको इन सारे चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, M कमांड को एक्टिवेट करेंगे यानी कि मूव कमांड को M लिख के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो मेरा ऑन रहे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में 5 mm मूव करेंगे। आप चाहे तो इसको फिर से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ कर सकते हो या फिर आप मिरर कर लो तो भी हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करके ही कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर से M लिख के एंटर प्रेस करना है और नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे की तरफ उसको मूव करा के 5 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दो मेरा सर्कल यहाँ पर बन चुका है। अब जो यहाँ पर इन दोनों से टेंजेंट बन के सर्कल बना है इसका रेडियस 15 है, तो अब ये बना लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड को सेम कमांड को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं, अभी क्या करना है मुझे वो देखो। अब जो है ये मेरा रेडियस जो है ये 15 का रेडियस है जो कि इस सर्कल का टेंजेंट है और इस सर्कल का टेंजेंट है, यानी कि मुझे टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस वाले कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ हम जाएंगे सर्कल में, यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस दिखेगा आपको, इसको सेलेक्ट करना है और इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करना है और रेडियस इनपुट करना है 15। तो यहाँ पर आपका ये प्रोफाइल बन जाएगा। जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। उससे पहले हम ये जो सर्कल है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला भी जो सर्कल है ये भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेंजेंट टेंजेंट है, तो हम इसे टेंजेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट सर्कल को एक्टिवेट करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और रेडियस इनपुट करेंगे 31। तो ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब जो चीज़ नहीं चाहिए मुझे वो हम ट्रिम करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम कमांड को एक्टिवेट करेंगे ट्रिम, TR एंटर और फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सारे भी नहीं चाहिए। तो इसको मैं सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और ये वाला छूट गया मेरे से। फिर से कमांड को रिपीट करेंगे, रिपीट इरेज, एंटर। यहाँ पर ट्रिम में जाएंगे, TR आप यहाँ से चाहे तो यहाँ पर जाके ट्रिम को एक्टिवेट कर सकते हो, एंटर प्रेस करो और यहाँ पर ये वाला चीज़ से यूज़ कर सकते हो।
अभी नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पर भी मेरा एक रेडियस बना हुआ है जो कि 20 का है, यानी कि मुझे ये इस सर्कल से और इस सर्कल से एक टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो होगा वो मेरा 20 mm होगा। तो यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को और ये सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और ये सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 20 इनपुट करेंगे तो मेरा ये वाला प्रोफाइल भी बन गया। अब यहाँ पर ऊपर में आप देखो तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकल के इस वाले लाइन पे जॉइंट है, तो हम यहाँ पर लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। फिर से हम ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एंटर और एंटर एक बार और प्रेस करेंगे और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे डिलीट कर देंगे। तो आप देखो कि मेरा जो इस साइड वाला प्रोफाइल है ये बन चुका है। इन सारे को सेलेक्ट करेंगे और MI लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और पॉइंट डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर इस तरीक़ा से और नो कर देंगे। तो आप देखो कि ये मेरा प्रोफाइल बन चुका है। अब हम करेंगे इसमें डायमेंशनिंग। तो हम डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पर एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले फीचर्स में यहाँ पर मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाके कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन में जाना है आपको, यहाँ पर सिम्बल्स में जाके, सिम्बल्स एंड एरोज़ में जाके यहाँ पर एरो के साइज को आपको कर देना है 5 और यहाँ पर टेक्स्ट के साइज को भी कर देना है 5, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट के कलर को मैं कर दूंगा येलो और जो सिंबल एंड एरोज़ है उसके कलर को, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के कलर को मैं कर दूंगा रेड। यहाँ से हम जाएंगे और ये रेड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से डायमेंशन आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को डायमेंशन का रेफरेंस मिल रहा है। तो अब हम ओके कर देंगे और फिर से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर एनोटेशन का भी सिंबल मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन ईजिली वे में दिखता है इसी के लिए यहाँ से यूज़ करता हूँ मैं। अब आपको कमांड को एक्टिवेट करना है, यहाँ से रेडियस कमांड को लेना है और जो जो रेडियस है उसको डिफ़ाइन करना है। यहाँ सबसे पहले ये रेडियस, और एक चीज़ यहाँ पर देखो प्रिसीजन में मेरा 8.5000 आ रहा है, तो इस प्रिसीजन को भी हम मॉडिफाई कर देंगे। उसके लिए हम फिर से एनोटेशन में जाएंगे, यहाँ पर मॉडिफाई में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में जाएंगे और यहाँ पर प्रिसीजन में हम 0.0 ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही डिजिट मेरे को पॉइंट के बाद दिख रहा है। तो इस तरीक़ा से आप मॉडिफाई कर सकते हो डायमेंशंस को भी। तो अब आप देखो मेरा जो डायमेंशन है वो चेंज हो चुका है 8.5 में। कमांड को रिपीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस रेडियस को डिफ़ाइन करेंगे, वापस से कमांड को रिपीट करेंगे, एंटर प्रेस करके यहाँ पर इस रेडियस को डिफ़ाइन, सेम एज यहाँ पर ये वाले रेडियस। इस तरीक़ा से आपको डायमेंशनिंग करते जाना है। एक बार आपको डायमेंशन को सेट करना है और फिर उसके बाद आपका जो डायमेंशन है, स्टाइल है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो ये रेडियस मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने सर्कल के सारे डायमेंशंस दे चुका हूँ। ये वाला जो सर्कल है ये बचा है, इसको हम यहाँ कर देंगे। तो अब यहाँ पर मेरा सर्कल का सारा डायमेंशन दे दिया हूँ। अब लेंथ का डायमेंशन पे जाता हूँ। इसके लिए हमको करना है यहाँ पर लीनियर, और लीनियर में इन दोनों डिस्टेंस को पकड़ना है, डिफ़ाइन करना है। इन दोनों में से एक का पॉइंट को मेरे को डिफ़ाइन कर देना है जो कि मिसिंग था। यहाँ पर 18.1 है, नो इशू। ये 18.1 पॉइंट सही से नहीं पकड़ा होगा, ये जो है यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। ये 18 है, ये डायमेंशन मेरा, ठीक है। और जो कि मेरा इस ड्राइंग में मिसिंग था, इसको मैंने यहाँ पर इस ड्राइंग में, अपने वाले ड्राइंग में करेक्ट कर लिया है। और यहाँ से मैं x का डायमेंशन दे देता हूँ जो कि पॉइंट सही से नहीं पकड़ा है। फिर से जाओ, यहाँ थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ पर पकड़ेंगे, यहाँ पर। ये मेरा डायमेंशन बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस ड्राइंग को बनाने के लिए सर्कल और लाइन कमांड को यूज़ किया है, और साथ ही साथ इस ड्राइंग में मैंने आपको
डायमेंशन स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो भी दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ जो कि बिगनर्स हो, जिनको ड्राइंग सीखना है ऑटोकैड के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।